नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। चेरपाल पालनार मार्ग पर लगभग 45 किलो आईईडी बरामद किया गया है। जवानों ने इस आईईडी को ध्वस्त कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार 45 किलो का आईईडी मिला है, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकता था यदि जवान इसे आइडेंटिफाई न करते, इसे डिस्पोज न करते। बीजापुर से बड़ी कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ मिली है। सुरक्षा बलों को एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लगातार बढ़ते कदम जाहिर कर रहे हैं कि नक्सलवाद अब आखिरी छोर पर मौजूद है और इसका खात्मा। और ये देखिए 45 किलो का आईईडी यहां से मिला था और आप देखिए इंटेंसिटी क्या, और इस धमाके की एक बार आवाज सुनिए। तो बेहद भयानक थर्रा देने वाली आवाज, और इस आईईडी से भयानक नुकसान पहुंचाने का टारगेट नक्सलियों का था। और जवानों ने इस आईईडी को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि डिस्पोज भी कर दिया। मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया ये आईईडी। नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। एक तरफ जहां एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाकर नक्सलियों को जंगल और उनके कोर एरिया में जाकर उनके धराधाम पहुंचाने का काम जारी है, तो दूसरी तरफ नक्सलियों से बातचीत करके उन्हें इस नक्सलवादी विचारधारा से बाहर आकर मुख्य धारा से जुड़कर संविधान के नियमों को मानकर देश की प्रगति में हाथ बटाकर खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मार्ग दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे कायर लोग अभी भी हैं जो इस तरह की अपनी कायरतापूर्ण हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रंजन दास हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। रंजन, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस की हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, तो उस पर डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया 45 किलो का आईडी, रंजन। जी बिल्कुल, देखिए इसे एक बड़ी सफलता भी कह सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि बड़ी अनहोनी से पहले ही एक ये जवानों की सतर्कता काम आई, क्योंकि 45 किलो का आईडी एक बड़ी वाहन के परखच्चे उड़ाने के काफी है। कुटरू में भी जिस तरह से ब्लास्ट किया गया था, वाहन के परखच्चे उड़ गए थे और पिछले दिनों नेशनल हाईवे पे भी नक्सलियों ने टारगेट किया, क्योंकि नक्सली अब गोली की लड़ाई, बंदूक की लड़ाई करने के लायक नहीं रहे। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प है आईडी का, और जिस तरह से 45 किलो की आईडी है, ये एक आईडी लैंडमाइन व्हीकल को भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी ताकत को हम समझ सकते हैं, लेकिन जवानों ने जिस तरह से सतर्कता, सूझबूझ का परिचय दिया, वाकई एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दूं कि चेलपाल से पालनार जिस मार्ग की बात हो रही, दरअसल पालनार में कुछ महीने पहले ही फॉरवर्ड ऑपरेटिव बेस की स्थापना की। ये सड़क फिलहाल कच्ची है और जवानों के लिए आने जाने का एकलौता यही सड़क है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के। नक्सलियों ने इस इलाके में जवानों को पूरी तरह से निशाना बनाया, क्योंकि उनकी गाड़ियां आती जाती है, उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, निशाना बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आईडी प्लांट किया था और वाकई एक बड़ा हादसा टल गया है। लेकिन जिस तरह से 45 किलो का आईडी प्लांट किया था, रंजन, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सका? क्योंकि अभी हाल के दिनों में हम देख भी रहे हैं कि जो आईडीज लगाए जाते हैं वो टाइम से आइडेंटिफाई कर लिए जा रहे हैं। कोई विशेष यहां पर साइन है जिससे पता चलता है कि आईडी यहां लगा है? क्या तरीका था, क्या से पता चला? आईडी के मामले में अभी भी हालांकि हमारे पास तकनीक उतनी अच्छी नहीं है। जो जिस मेटल डिटेक्टर की बात होती है वो केवल 5 फीट तक ही डिटेक्ट कर पाता है। सबसे अहम बात यह कि जवान जिस सड़क पर जब पेट्रोलिंग पर होते हैं, जहाँ बीडीएस की टीम भी लगी रहती है, दरअसल वो सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर फैले होते हैं। और खासकर नक्सली जब आईडी सड़क के नीचे प्लांट करते हैं तो उसके लिए एक वायर कनेक्ट करते हैं, स्विच कमांड करते हैं, और ये स्विच कमांड ही जब इस पर जब जवानों की नजर पड़ी तो उसी के मार्फत ही जवान आईडी तक पहुंचे हैं। स्वाभाविक है रंजन, चूंकि ये जो आईडी ध्वस्त किया गया, डिस्पोज किया गया, और खुदा न खासा ये जो आईडी है यदि नक्सलियों ने जिस इरादे से लगाया कामयाब होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन बहुत बड़ी राहत और बहुत गर्व की बात है कि हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल लगातार न सिर्फ ऐसे आईडीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बल्कि उसे ध्वस्त भी कर रहे हैं, डिस्पोज भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।